हसन साहब, कल हमारी डिस्कशन हुई थी कि हमारे कुछ व्यूअर्स के सवालात भी शो में शामिल किए जाएं। तो एक सवाल है नफीस रियाज की जानिब से। वो कहते हैं जिंदगी क्या है और मौत क्या है, इनका आपस में कोई ताल्लुक है? अच्छा, बड़ा खूबसूरत सवाल है। देखें, पहली बात तो ये है, ज़िंदगी के बारे में तो मैं कुछ बता सकता हूँ क्योंकि मैंने ज़िंदगी देखी है। मौत अभी देखी नहीं, इसलिए उस पर कमेंट करना बहुत मुश्किल है और मरने के बाद किया नहीं जा सकता। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ राफ़सा कोई इस खूबसूरत सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँ। इसकी डिफरेंट डायमेंशंस हैं। पहली बात तो ये है कि ज़िंदगी और मौत जो है वो दो बिछड़ी हुई सगी बहनें हैं। जैसे पुरानी मूवीज़ में वो नहीं होता था कि दो भाई मेले में बिछड़ गए तो फिर फिल्म के एंड पे मिल गए। तो ये दो बिछड़ी हुई सगी बहनें हैं जिन्हें कुदरत ने आखिरकार आपस में मिलाना होता है। सो एक ही सिक्के के आप समझ लो दो रुख हैं। अच्छा, और जिंदगी नाम है अदम से वजूद में आने का। हम कहाँ होते हैं हम नहीं जानते, हम अदम से वजूद में आते हैं, ये जिंदगी है। हम वजूद से अदम की तरफ लौट जाते हैं, वापस घर चले जाते हैं, ये इसको हम मौत कहते हैं। अच्छा, या इसको सादा लफ्ज़ों में अगर आप कहना चाहो तो ये कह लें कि ये नामालूम से आने और नामालूम की तरफ वापस लौट जाने की एक एक्सरसाइज है। अच्छा, दूसरी बात है जो हमारे सूफिया औलिया किया करते हैं, बड़ा खूबसूरत जुमला है कि ज़िंदगी भले 200 साल की क्यों ना हो, उसकी असल ड्यूरेशन जो है इतनी ही होती है जैसे अजान के बाद नमाज। बेशक ये पलक झपकते ही गुजर जाती, इसका पता नहीं चलता। अच्छा, अगर आप शायरों के नुक्ता नज़र से देखो तो गालिब जैसा बाकमाल आदमी कहता है, इशरते कतरा है दरिया में फना हो जाना। कतरा अगर एक ड्रॉप लेके आप समंदर में गिरा दो, वो उसको क्या कहोगे आप? कतरा मर गया कि हमेशा के लिए जिंदा हो गया? आई डोंट नो। अच्छा, अहमद नदीम कासमी साहब कहते थे कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में उतर जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, फिर किसी शरीफ आदमी का कॉल है जो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक ठीक है कि इंसान की आधी ज़िंदगी जो है वो माँ बाप खा जाते हैं, उसकी वजह है कि वो डिक्टेट करा रहे होते हैं आपको। बाकी आधी ज़िंदगी आपकी आपके बच्चे खा जाते हैं क्योंकि वो और तरीके से डिक्टेट करा रहे होते हैं। अच्छा, अपनी ज़िंदगी वो मुरीद नियाज़ी साहब का एक शेर है, मेरी सारी ज़िंदगी को बेसमर उसने किया, उम्र मेरी थी मगर इसको बसर उसने किया। आधी ज़िंदगी माँ बाप आपकी बसर कर जाते हैं, आधी आपके बच्चे। अच्छा, अच्छा, एक और बड़ा खूबसूरत है कि जैसे खूबसूरती से गुजारा हुआ दिन एक अच्छी नींद देता है, इसी तरह खूबसूरती से गुजारी हुई ज़िंदगी एक अच्छी मौत पे ख़त्म होती है। और आप चाहो तो ये भी कह लो कि भी यूनिवर्सिटी की मानंद है ज़िंदगी। इसमें अगर आप अच्छे ग्रेड्स लेके पास आउट होते हो आपको अच्छा जॉब मिलेगा, वरना आप धक्के खाते रहोगे। ठीक है। और चलें आखिरी बात करते हैं, मैं इस पर काफ़ी लंबी बात कर सकता हूँ। ज़िंदगी एक ऐसे करेंसी नोट की तरह है जिससे आप सिर्फ एक बार खर्च सकते हैं। 2 नंबर सामान खरीद लो, 1 नंबर खरीद लो, बट यू कैन स्पेंड इट ओनली वंस। तो और ये एक ऐसा इम्तिहान है मरियम जो देना तो हर किसी को पड़ता है, लेकिन इसमें मेरा ख्याल है पास कम लोग होते हैं।